स्टूडेंट्स, एडोविला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 9 की वर्कशीट नंबर 68। ये सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट है और ये पाठ 2 यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति से ली गई है। यहाँ इस वर्कशीट में 2 अनुच्छेद दिए गए हैं और इन दोनों अनुच्छेदों को पढ़कर इनसे संबंधित जो उत्तर होंगे उन उत्तर को हमें लिखने हैं। तो चलिए सबसे पहले बारी बारी से इन दोनों अनुच्छेदों को पढ़ लेते हैं और उसके बाद इसके उत्तर लेखन की तरफ हम चलेंगे। लगभग सभी उद्योग व्यक्तिगत स्वामित्व में थे। व्यक्तिगत स्वामित्व का मतलब निजी उद्योग थे, किसी एक आदमी के थे। बहुत सारे रेडिकल और उदारवादियों के पास भी काफ़ी संपत्ति थी और उनके यहाँ बहुत सारे लोग नौकरी करते थे। उन्होंने व्यापार या औद्योगिक व्यवसायों के जरिए धन दौलत इकट्ठी की थी, इसलिए वह चाहते थे कि इस तरह के प्रयासों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। उन्हें लगता था कि अगर मजदूर स्वस्थ हो और नागरिक पढ़े लिखे हों तो इस व्यवस्था का भरपूर लाभ लिया जा सकता है। ये लोग जन्मजात मिलने वाले विशेषाधिकारों के विरुद्ध थे। जितने रेडिकल्स थे ये जन्मजात मिलने वाले विशेषाधिकारों के विरुद्ध थे। व्यक्तिगत प्रयास, श्रम और उद्यमशीलता में उनका गहरा विश्वास था। उनकी मान्यता थी कि यदि हर एक को व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी जाए, गरीबों को रोजगार मिले और जिनके पास पूंजी है उन्हें बिना रोक टोक काम करने का मौका दिया जाए तो समाज तरक्की कर सकता है। इसी कारण 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में समाज परिवर्तन के इच्छुक बहुत सारे कामकाजी स्त्री पुरुष उदारवादी और रेडिकल समूहों व पार्टियों के इर्द गिर्द गोलबंद हो गए थे। तो ये हमारा पहला अनुच्छेद था और इस अनुच्छेद से संबंधित यहाँ 5 प्रश्न दिए गए हैं। जैसे पहला है, सही विकल्प का चयन कीजिए। सभी उद्योग कैसी संपत्ति थे? तो इसके 4 विकल्प हैं। पहला सामूहिक, ख व्यक्तिगत, ग सरकारी और घ सामाजिक। उसके बाद प्रश्न 2 है, इन उद्योगों के स्वामी और नौकर कौन थे? तीसरा है, रिक्त स्थान भरिए। रेडिकल और उदारवादियों ने डैश के जरिए धन दौलत इकट्ठा की थी। और चौथा प्रश्न है, 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में उदारवादी और रेडिकल समूहों के इर्द गिर्द कौन लोग गोलबंद हो गए थे? पांचवा है, रेडिकल और उदारवादियों के प्रमुख विचार क्या थे? आप इन विचारों से क्यों सहमत या असहमत हैं? ये 5 प्रश्न अनुच्छेद 1 से संबंधित हैं और इसके बाद अनुच्छेद 2 है। इनको भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद सारे प्रश्नों के उत्तर एक साथ लिखेंगे। कार्ल मार्क्स 1818 से 1882 ईस्वी, फ्रेडरिक एंगेल्स 1820 से 1895 ने इस दिशा में कई नए तर्क पेश किए। मार्क्स का विचार था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है। फैक्ट्रियों में लगी पूंजी पर पूंजीपतियों का स्वामित्व है और पूंजीपतियों का मुनाफा मजदूरों की मेहनत से पैदा होता है। बात सही है, मजदूर मेहनत करते हैं तो फैक्ट्री चलती है और उससे जो मुनाफा आता है उसका बहुत बड़ा हिस्सा पूंजीपति खुद रख लेते हैं और उसके किसी छोटे हिस्से को मजदूरों को देते हैं। लेकिन मार्क्स का कहना है कि पूंजीपति जो मुनाफा कमाते हैं यह मजदूरों की मेहनत का फल है। अगर मजदूर मेहनत ना करें तो पूंजीपतियों को मुनाफा नहीं होगा। मार्क्स का निष्कर्ष था कि जब तक निजी पूंजीपति इसी तरह मुनाफे का संचय करते जाएंगे तब तक मजदूरों की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए मजदूरों को पूंजीवाद और निजी संपत्ति पर आधारित शासन को उखाड़ फेंकना होगा। मार्क्स का विश्वास था कि खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराने के लिए मजदूरों को एक अत्यंत भिन्न किस्म का समाज बनाना होगा जिसमें सारी संपत्ति पर पूरे समाज का यानी सामाजिक नियंत्रण और स्वामित्व रहेगा। उन्होंने भविष्य के लिए इस समाज को साम्यवादी कम्युनिस्ट समाज का नाम दिया। मार्क्स को विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में जीत अंततः मजदूरों की ही होगी।
उनकी राय में कम्युनिस्ट समाज ही भविष्य का समाज होगा। तो ये थी मार्क्स की कम्युनिस्ट विचारधारा से संबंधित अनुच्छेद। अब इसमें भी 5 प्रश्न दिए गए हैं। जैसे पहला प्रश्न है, रिक्त स्थान भरिए। मार्क्स का विचार था औद्योगिक समाज डैश समाज है। और दूसरा है, सत्य और असत्य लिखिए। पूंजीवादी समाज में उद्योगों पर मजदूरों का स्वामित्व होता है। और प्रश्न 3 है, मार्क्स के अनुसार मजदूरों को एक भिन्न किस्म का समाज क्यों बनाना होगा। प्रश्न 4 है, वाक्य को सही करके पुनः लिखिए। और मार्क्स को विश्वास था कि पूंजीपति ही मजदूरों के साथ होने वाले संघर्ष में अंततः जीतेंगे। और 5वां प्रश्न है, मार्क्स और एंगेल्स के अनुसार पूंजीपतियों का मुनाफा किसकी मेहनत से आता है। तो चलिए अब इनके प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। अनुच्छेद 1 के प्रश्न है, यहाँ पहला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका उत्तर है, सभी उद्योग कैसी संपत्ति थे। तो उत्तर है इसका ख, व्यक्तिगत संपत्ति। उसमें 4 विकल्प दिए हुए थे। और इसके बाद प्रश्न 2 है, उद्योगों के स्वामी और नौकर कौन थे। तो इसका उत्तर है, इन उद्योगों के रेडिकल तथा उदारवादी स्वामी थे। कारखानों में काम करने वाले मजदूर नौकर थे। उसके बाद है प्रश्न 3। और प्रश्न 3 है, 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में उदारवादी और रेडिकल समूह के इर्द गिर्द कौन कौन लोग गोलबंद हो गए थे। तो इसका उत्तर है, 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में समाज परिवर्तन के इच्छुक बहुत सारे कामकाजी स्त्री पुरुष उदारवादी और रेडिकल समूह के इर्द गिर्द गोलबंद हो गए थे। फिर प्रश्न 4 है, रेडिकल और उदारवादियों के प्रमुख विचार क्या थे। आप इन विचारों से क्यों सहमत या असहमत हैं। तो इसका उत्तर है, रेडिकल और उदारवादी जन्मजात मिलने वाले विशेष अधिकारों के खिलाफ थे। इनका निजी संपत्ति में विश्वास था। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता के पक्ष में थे। हम इनके विचारों से इसलिए सहमत हैं क्योंकि मानव विकास के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा निजी संपत्ति में विश्वास आवश्यक है। उसके बाद है अनुच्छेद 2। और अनुच्छेद 2 का पहला प्रश्न है, रिक्त स्थान भरिए। तो इसका रिक्त स्थान होगा, मार्क्स का विचार था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है। यहीं फिर यहाँ पर ब्लैंक्स था, खाली जगह था, तो इसमें हमने पूंजीवादी भरा है। उसके बाद है प्रश्न 2, सत्य और असत्य लिखिए। पूंजीवादी समाज में उद्योगों पर मजदूरों का स्वामित्व होता है। यह असत्य है क्योंकि पूंजीवादी समाज में उद्योगों पर किसका समाज होता है। तो व्यक्तिगत स्वामित्व होता है, पूंजीपति का स्वामित्व होता है। उसके बाद है प्रश्न 3। और प्रश्न 3 है, मार्क्स के अनुसार मजदूरों को एक भिन्न किस्म का समाज क्यों बनाना होगा। तो इसका उत्तर है, मार्क्स के अनुसार पूंजीवादियों के शोषण से मुक्त होने के लिए मजदूरों को एक भिन्न किस्म का समाज बनाना होगा। फिर प्रश्न 4 है, वाक्य को सही करके लिखिए। मार्क्स को विश्वास था कि पूंजीपति ही मजदूरों के साथ होने वाले संघर्ष में अंततः जीतेंगे। तो ये गलत है। सही वाक्य होगा कि मार्क्स को विश्वास था कि मजदूर ही पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में अंततः जीतेंगे। उसके बाद प्रश्न 5 है, मार्क्स और एंगेल्स के अनुसार पूंजीपतियों का मुनाफा किसकी मेहनत से आता है। तो इसका उत्तर है, मार्क्स और एंगेल्स के अनुसार पूंजीपतियों का मुनाफा मजदूरों की मेहनत से आता है। तो समझ गए, यहाँ जो भी अनुच्छेद 1 और 2 के प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों को हमने कर लिया। और इसके साथ ही आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।